टू कैड एंड आईपीआर इंसाइट। आज कैड एंड आईपीआर इंसाइट चैनल पे एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है इंजीनियरिंग सिमुलेशन इन डेटा प्रोसेसिंग। तो बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर, बेसिकली हम दो सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, फ्यूजन 360 एंड मैटलैब, सॉरी ऑटोडेस्क फ्यूजन, ऑब्वियसली नया नाम। ऑटोडेस्क फ्यूजन और मैटलैब का यूज़ करने वाले हैं और उसके अंदर जो सिमुलेशन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग हमने किया था, वैसे ही अब हम थर्मल सिमुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो थर्मल सिमुलेशन का जो बेसिक हम करेंगे, वो हम सबसे पहले फ्यूजन में करेंगे और फिर उसके रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करेंगे मैटलैब के अंदर। हम मैटलैब के अंदर थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, जिससे ग्राफ्स जनरेट होंगे और हम इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है? जो रिपोर्ट यहाँ पर आएगी, फ्यूजन के अंदर रिपोर्ट आएगी, उसके वैल्यूज़ को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो फ्यूजन में रिपोर्ट आती है उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ होती है, तो उसके बीच की वैल्यूज़ और कितने टाइम पे आई है, इन सबको चेक करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे मैटलैब का, जिसके अंदर हम पूरा कोड करेंगे। कोड करने के बाद हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे और फिर हम उससे ग्राफ को जनरेट करेंगे, ठीक है? ग्राफ हमारा 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। तो ये है बेसिकली, ये हमारे पूरा एक प्लेलिस्ट होने वाला है। तो आई सजेस्ट कि आप सारे वीडियोज़ को ध्यान से समझो और फिर आप किसी मॉडल के ऊपर ऐसे स्टडी कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो आज इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम बेसिकली थर्मल सिमुलेशन पे चलेंगे। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, वो एक थर्मल सिमुलेशन जेट इंजन केसिंग के ऊपर होने वाला है। ये मॉडल आप देख सकते हो, ठीक है? लास्ट टाइम जो मैंने पीडीएफ दिया था, वो क्यूआर कोड में कुछ इश्यू आ गया था, तो मैंने एक ड्राइव की लिंक बना दी है। आप उस ड्राइव पे जाके जो जितने भी हमारे जो पीडीएफ है, जो ये 3D मॉडल्स है, आप ड्राइव पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ड्राइव पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसके अंदर जो हम 3D मॉडल के ऊपर जो स्टडी करने वाले हैं, इस 3D मॉडल की कैड फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं है, आराम से यूज़ कर सकते हो, बस आप कहीं उसको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर आपने उसको कहीं शेयर किया तो मेरे को उसको वहाँ से टेक डाउन करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा ये हमारा डिज़ाइन है, ठीक है? ये वायरफ्रेम मॉडल है, वो अभी हम चलेंगे फ्यूजन में, फिर आके स्टडी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे पढ़ सकते हो, द मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारा कि फिजिकल जो इनकोनल 725 718 प्लस है, ये इनकोनल 718 प्लस है, हमें ये मटेरियल यूज करना है, ठीक है? और हमें सिमुलेशन करना है, थर्मल सिमुलेशन है ऑब्वियसली। यहाँ पे मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है, ऑब्वियसली मेरा कोई पॉइंट नहीं बनता है इस डेंसिटी को देने का, आप मटेरियल प्रॉपर्टी से देख सकते हो, लेकिन जो न्यूबी है, जो नए लोग हैं, उनको समझने के लिए मैंने दे रखा है, ठीक है? तो हम जो इनकोनल 718 प्लस यूज करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, यंग मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, सारी चीजें दे रखी है। हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंसीडर करना है, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को करना है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करना है। हमें बाउंड्री कंडीशंस भी दे रखी है कि हमें टेम्परेचर कितना लेना है, टेम्परेचर की वैल्यू हमें 120 डिग्री सेल्सियस पे लेनी है। ऑब्वियसली इंजन केसिंग है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। और टेम्परेचर ऑफ कन्वेक्शन, जो हमें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, 42 डिग्री सेल्सियस लेना है, ठीक है? इस 42 डिग्री सेल्सियस का भी कोई काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि थर्मल सिमुलेशन के अंदर 3 अलग-अलग केसेस बनते हैं। एक बनता है एम्बिएंट टेम्परेचर का, एक बनता है एनवायरनमेंट टेम्परेचर का, एक होता है विदाउट एनी एनवायरनमेंट का, ठीक है? और एक चौथा केस बोल सकते हो कि सब कुछ कंबाइंड करके, सॉरी। तो उसमें क्या होगा कि हम 3 स्टडीज़ को अलग-अलग करेंगे। आज का जो हमारी स्टडी है, उसमें हम कुछ एनवायरनमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत सिंपल सा थर्मल सिमुलेशन कर रहे हैं, जिसपे हम एक सरफेस पे लोड लगा के और बिहेवियर को चेक करेंगे, जो हमारा मॉडल है उसके बिहेवियर को चेक करेंगे और रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो हमारे गोल क्या-क्या है, ठीक है? 718 प्लस हमने मटेरियल यूज़ किया है और हमें क्या है, इवैल्यूएट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट फ्लक्स एंड थर्मल ग्रेडिएंट, ठीक है? थर्मल ग्रेडिएंट हमें करना है, हीट फ्लक्स करना है। अब बोलोगे कि हम टेम्परेचर डिफाइन करेंगे, तो टेम्परेचर में सारी चीज़ें कहाँ से आएँगी? वो भी चलते हैं फ्यूजन में, तो हमें दिख जाएगी सारी चीज़ें। टेम्परेचर फ्रॉम द लेजेंड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ टाइम ऑफ सिमुलेशन रन, ठीक है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमुलेशन रन।
सिमुलेशन रन का टाइम आपको रिकॉर्ड करना है, वो हम स्टॉप वॉच से ऑब्वियसली करेंगे या फिर हम कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? क्योंकि ये जो हमें सिमुलेशन रन का जो टाइम है ना, ये हमें आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है? आपने देखा होगा कि जो लार्ज स्केल ऑफ सिमुलेशन के जो भी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे मैं रेड कलर में या फिर किसी भी कलर में कॉर्नर बॉटम कॉर्नर पे मैं टाइम लिख देता था कि सिमुलेशन में इतना टाइम लगता है। तो अब हम उस टाइम का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? मैटलैब के अंदर हम उसी टाइम को लेके टेम्परेचर विद टाइम का ग्राफ बनाने वाले हैं, ठीक है? हालाँकि उस इस वीडियो में तो करेंगे नहीं उसको, उसके लिए अलग वीडियोज़ आएँगी, ठीक है? नेक्स्ट हमें एनालाइज़ द रिपोर्ट ऑफ सिमुलेशन, ठीक है? और लास्ट में हमें टेम्परेचर और हीट फ्लक्स की वैल्यू ढूँढनी है इस पॉइंट पे। समझ गए होंगे क्या चीज़ है? पॉइंट प्रोब है ये, ठीक है? ये पॉइंट प्रोब है। चलते हैं हम अपने ऑटोडेस्क फ्यूजन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वायर फ्रेम मॉडल है। इसको हम सबसे पहले एक सिंपल से मॉडल में लेके आते हैं। उसके लिए क्या करोगे, डिस्प्ले सेटिंग में जाके विजुअलाइज में कर दोगे, ठीक है? यहाँ ये चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी बहुत पहले। चलते हैं हम सिमुलेशन में, नॉर्मल। ये हमारा आ चुका है पार्ट, जो इंजन केसिंग है जेट की, ये आ चुका है। इसको सिमुलेट करने के लिए प्रोसेस वही सेम रहेगा। मटेरियल सिलेक्ट करना है, लोड्स लगाने हैं और मैशिंग करनी है, सिमुलेशन रन करना है, ठीक है? यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि मैंने क्वेश्चन के अंदर मैशिंग के साइज को डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम मैशिंग कितने परसेंट का रखेंगे, हमारा जो जनरल मैशिंग है जो हमें दे रखा है यूनिवर्सल, हम वही यूज करने वाले हैं, ठीक है? जो पहले से हमें यूज करने के लिए दे रखा है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधे के सीधे मैश को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मटेरियल है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। देखो इनकोनल 718 प्लस है, ठीक है? तो अगर आप इसको प्लस करते हो, चेक करते हो, तो देखो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? इसको मैंने लिया, सेफ्टी ऑफ फैक्टर हमें करना था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ओके, मटेरियल अप्लाई हो चुका है, ओके। लोड, लोड हमें कहाँ पे लगाना है, इनर सरफेस ऑफ इंजन केसिंग इन द मिडल, ठीक है? मिडल में इनर इनर सरफेस पे हमें टेम्परेचर अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इनर सरफेस ऑफ केसिंग इन द मिडल। तो चलते हैं, टेम्परेचर को हम लगाते हैं यहाँ पे, फेस है यहाँ पे, आप इसको करके बॉडी भी कर सकते हो, फेस भी कर सकते हो। हम फेस रखेंगे, मतलब 1120 डिग्री सेल्सियस, 1120 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको अप्लाई कर दिया टेम्परेचर को, ठीक है? चेक करने के लिए लोड केस को जब आप एक्सपेंड करोगे, तो यहाँ पे अप्लाइड टेम्परेचर आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ब्राउजर में। उसका फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट तो कुछ है नहीं हमारा इसमें, क्योंकि ये एक सिंगल बॉडी है, ये सिंगल मॉडल है, इसमें कुछ कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। ये सारे जो आप देख रहे हो पार्ट्स, जो ये सब कंबाइंड है। मैशिंग सीधा जनरेट कर देते हैं, कुछ नहीं देखना हमें, कोई चेंज नहीं करना हमें मैशिंग के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मैशिंग से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है? इस पूरे में आप देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो पॉज करके, और ड्राइव के अंदर ड्राइव की जो लिंक मिलेगी वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो इसमें आपको कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा मैशिंग के अंदर। तो हमने जो मैशिंग है उसको नॉर्मल रखा है, हमें वेट करना पड़ेगा मैशिंग के लिए। जो हमारा मैशिंग है वो हो चुका है, ठीक है? मैशिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे सिमुलेशन को रन करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ जो हमने अपनी रिपोर्ट में देखी थी कि हमें
सिमुलेशन रन का टाइम जो है वो हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो आप टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, मेरा टाइम कितना होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा जब सिमुलेशन कंप्लीट होगा तब। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम अपना सिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं रन करना। जो हमारा सिमुलेशन है वो रन करना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा सिमुलेशन कंप्लीट हो चुका है। कितना टाइम लगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लगा होगा। तो चलो जो हमारा मेन काम था, हमने फोर्स लगाया, मेशिंग की, सिमुलेशन किया और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ इवैल्यूएट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट फ्लक्स एंड थर्मल ग्रेडिएंट, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? तो वो ये देखो, यहाँ पे टेम्परेचर के नीचे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे हीट फ्लक्स भी आ रहा है और थर्मल ग्रेडिएंट भी आ रहा है, ठीक है? तो थर्मल ग्रेडिएंट हमारा कितना है? मिनिमम 0, मैक्सिमम 1.293, ठीक है? हमसे कोई एक्सेस नहीं पूछा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे कितना होगा। तो हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे-सीधे थर्मल ग्रेडिएंट पे क्लिक करोगे और टोटल को जो है उसकी वैल्यू दे दोगे। और अगर किसी ने एक्स वाई जेड पे पूछा है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? तो ये थर्मल ग्रेडिएंट है। नेक्स्ट हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स भी आप मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो। मैक्सिमम इज 0.013 वेबर पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। मैशिंग ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इवैल्यूएट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल ग्रेडिएंट, ये हो चुका है, ठीक है? evaluate the time evaluate the temperature value from legend and record the time of simulation run, ठीक है? तो सिमुलेशन रन में जो जितना टाइम लगा वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। हमने क्यों रिकॉर्ड किया, ये अगले जो इस सीरीज के जो अगले वीडियोज है उसमें पता चलेगा, ठीक है? टेम्परेचर हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हें टेम्परेचर जो है कहाँ कहीं कहीं पे ऐसे मिक्स आ रहा होगा, ठीक है? कहीं पे मिक्स, ग्रीन का मिक्स है, ऑरेंज मिक्स है, मतलब तुम्हें जैसे ये रेड रेड रीजन देखना है, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला रीजन देखना है। तो ऐसे तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा-थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है? एग्ज़ैक्ट देखने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे लेजेंड वाले ऑप्शन पे जाओगे और स्मूथ को कर देना, कलर ट्रांज़िशन को बैंडेड, ओके? तो ये देखो, जो हमारा हाईएस्ट वाला रीजन है, हाईएस्ट टेम्परेचर वाले रीजन है, वो आ चुके हैं। तो अब यहाँ से तुम ड्रैग अप करके, ड्रैग डाउन करके भी देख सकते हो। ये देखो, ये मैक्सिमम टेम्परेचर वाले रीजन है, जो सबसे ज़्यादा, जैसे जब इंजन जो हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगा, जो टेम्परेचर और हीट एब्ज़ॉर्ब करने के बाद जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वो इस एरिया पे रहेगा, इस टाइम लिमिट तक। मतलब जितना सिमुलेशन का टाइम है, उसके लिए सिर्फ़ इतने एरिया पे मैक्सिमम हीट रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो जो ये हमारा रेड रीजन है, ये ज़्यादा भी आ सकता है, कम के लिए चाहिए तो कम के लिए भी आ सकता है, ठीक है? तो ये था हमारा सिमुलेशन रन, हमने सब कुछ करके देख लिया है। यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है? डाउनलोड द एनालाइज रिपोर्ट ऑफ सिमुलेशन, ठीक है? सिमुलेशन के लिए रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है? रिजल्ट टूल्स में जाना है, रिपोर्ट पे जाना है, ठीक है? समरी में कुछ भी लिख दो, थर्मल सिमुलेशन ऑफ जेट इंजन ऐसे, ठीक है? स्टडी रिपोर्ट, थर्मल सिमुलेशन पार्ट 1, ठीक है? और रिपोर्ट को कर दो सेव। इमेज को हमने सेव नहीं किया है, आप कर सकते हो, इमेज के डायमेंशंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है? रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा डाउनलोड्स में।
और हम इसको वर्ड फाइल में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिमुलेशन आ चुका है। आप चाहो तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी चाहिए। ये हमारा रिपोर्ट है बिल्कुल। इमेज का आप इमेज की साइज देख सकते हो, हमने छोटा बड़ा किया था। ठीक है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो इमेज को। इस पार्ट में देखो टेम्परेचर कहाँ पे लगाया था वो शो हो रहा है। ठीक है, और ये यंग्स मॉडुलस, हमने यंग्स मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ये सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मेशिंग में नोट्स कितने हुए थे, एलिमेंट कितने हुए थे। नोट्स एलिमेंट बहुत पहले मैंने बता दिया था, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स करके समझाया था, उसमें नोट्स एंड एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो मैंने समझा दिया था। टेम्परेचर कितना अप्लाई किया था हमने। ठीक है, फिर रिजल्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पे लिखा है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को याद रखना, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब हम एम्बिएंट टेम्परेचर को लेंगे और जब हम मैटलैब में जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो यही था बेसिकली हमारा रिपोर्ट। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है एनालाइज। वहाँ पे एनालाइज की स्पेलिंग गलत है, एनालाइज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एनालाइज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हीट फ्लक्स एट दिस पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली पॉइंट प्रोब का यूज होगा। ठीक है, पॉइंट प्रोब का यूज करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ क्रिएट पॉइंट प्रोब पे जाएंगे, कोई भी पॉइंट ऐसे पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको देखते हैं, -358.024। ठीक है, y है -111.32। z है हमारा 788.739। ठीक है, हम जैसे इसको ओके करेंगे तो ये देखो हमारी पॉइंट प्रोब की वैल्यू आ चुकी है 1119.993 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कौन से रीजन में लाइक कर रहा है, ग्रीन वाले रीजन में लाइक कर रहा है। ठीक है, ग्रीन वाले रीजन में, मतलब जो हमने पॉइंट प्रोब लिया था वो हमारे इस रीजन में लाई कर रहा है, देख सकते हो। ठीक है, हल्का सा ग्रीन वहां पे आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा जूम करूंगा तो फिर वो गायब हो जाएगा। तो बेसिकली यही था आज का वीडियो। तो हमने जो सारे प्रॉब्लम्स है हमारे उसको सॉल्व कर लिया था। हमने इनकॉर्नर 718 प्लस मटेरियल यूज किया था। ठीक है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, फ्यूजन में भी दे रखी है, वहां से भी देख सकते हो। यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए, जो न्यूबी लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए मैंने दे रखा है। 1120 डिग्री सेल्सियस को हमने सरफेस पे अप्लाई किया था, मिडल ऑफ द सरफेस इन द इनर पार्ट। और फिर हमने सिमुलेशन रन को कंप्लीट किया, हमने सिमुलेशन टाइम को रिकॉर्ड किया, थर्मल ग्रेडियंट हीट फ्लक्स की वैल्यू समझी। ठीक है, और हमने पॉइंट प्रोब से टेम्परेचर और हीट फ्लक्स की वैल्यू निकाली। अच्छा, हमने टेम्परेचर की निकाली है, जैसे टेम्परेचर की हमने यहाँ वैल्यू निकाली है, आप पॉइंट प्रोब पे सरफेस हीट फ्लक्स की भी निकाल सकते हो। करना कुछ नहीं है, टेम्परेचर की जगह सीधे हीट फ्लक्स पे आ जाना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 1.432 ई टू द पावर -05 वेबर पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा हीट फ्लक्स की वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछे थर्मल ग्रेडियंट, तो वो भी आप बता सकते हो, थर्मल ग्रेडियंट कितना है, 0.001 सेल्सियस पर मिलीमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यही था बेसिकली हमारा आज का वीडियो। आपको आपको इस पीडीएफ की लिंक और जो लास्ट पीडीएफ है वो मैं एक ड्राइव की लिंक है, मैं वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो कैड मॉडल है, जो इंजन किसिंग का जो कैड मॉडल है, इसके भी फ्यूजन 360 F3D फाइल, HTL फाइल एंड OBJ फाइल,
इसकी भी जो लिंक है वो गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है, तो गूगल ड्राइव से आप जाके सब कुछ को एक्सेस कर सकते हो। और जो क्योंकि जो लास्ट वाला वीडियो था उसको हमने फ्री सोर्स से मैंने क्यूआर कोड जनरेट किया था और वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए उस पीडीएफ के लिए भी आप गूगल ड्राइव पे जा सकते हो, जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ गूगल ड्राइव की, वहाँ जा सकते हो, वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। बट प्लीज़ डू नॉट शेयर, ठीक है? आपको शेयर नहीं करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अब अगले पार्ट में हम फ्यूजन 360 से चलेंगे थोड़ा-सा मैटलैब के ऊपर। फ्यूजन से मैटलैब के ऊपर चलेंगे, ठीक है? और मैटलैब में हमने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, उसको टेबल फॉर्मेट में कैसे लाना है, टाइम जो हमने रिकॉर्ड किया है सिमुलेशन का, उसका यूज़ हमें कैसे करना है, एम्बिएंट टेम्परेचर का यूज़ हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बता दूँगा। और हो सकता है तो उससे पहले वीडियो ले आऊँगा कि इसके जो 2 केसेस मैंने आपको बताए थे, एम्बिएंट टेम्परेचर के, एनवायरनमेंट टेम्परेचर के, तो वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू मेरा आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।